हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी मेरी सावित्री कुमारी ऑफिशियल पर। जैसा कि कल शाम को सावित्री कुमारी का वीडियो आता है और सभी को पता है कि सनातन के घर में क्या चीज़ें चल रही हैं। सनातन के साला का अचानक से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जो कि पूरे खानदान का एक ही वारिस था और इतनी बड़ी चीज़ हो गई। और सावित्री की वीडियो से लग ही नहीं रहा है कि उसे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। जैसा कि उसने पूरे सारे लोगों ने, पूरे सोशल मीडिया पर सभी के वीडियो बन गए, तब तक उसे पता नहीं था कि हाँ, हमारे घर में ऐसा कुछ घटना हुआ है। इसलिए वो बता रही थी कि 10 बजे मेरे पति फ़ोन छीन लेते हैं और सुबह 12 बजे फ़ोन देते हैं सारा काम करने के बाद। तो मैं बता दूं सावित्री, चलो तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पति तुम्हारे पर जुल्म ढा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने देखा, इसके लिए सारे लोगों ने आवाज़ भी उठाया। लेकिन कल जो वीडियो आता है उससे तो नहीं लगता है कि तुम कहीं से भी दुखी हो। जो भाई तुम्हारे लिए जान देता है, उस भाई का साला मर गया है। तुम्हारी भाभी मतलब रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है। उसके पूरे खानदान का एक वारिस चला गया। इतनी बड़ी मतलब उसके घर में दुर्घटना हो गई, इतना बड़ा मतलब उन लोगों के सर पर एक पहाड़ टूट गया है। और तुम अभी ये वीडियो में दिखा रही हो कि मेरे बिना हमारे गणेश जी कहीं नहीं जाते हैं, तो गणेश जी को क्यों नहीं लेकर आ जाती हो? और कह रही मैं क्या ही फ़ोन करूं दोस्तों, अपनी भाभी को फ़ोन मतलब अभी तक ना तुम फ़ोन भी नहीं की हो। मतलब तुम्हारे जैसी सेल्फिश लड़की मैंने पहली बार देखा। कम से कम तुरंत पता चला, मानते हैं कि तुमको सोशल मीडिया पर ऐसे तो वीडियो बनाओगी, वीडियो बना बना कर मकान भी बना ली, गाड़ी भी खरीद ली, लेकिन तुम्हें सोशल मीडिया की चीज़ें नहीं पता चलती हैं जो कि तुम्हारे घर की चीज़ें हैं। अब बताओ तुम कितनी सेल्फिश हो कि पता चलने के बाद भी तुम अपनी भाभी, जो तुम्हारी भाभी और भैया तुम्हारे पर जान छिड़कते हैं, अपनी भाभी को फ़ोन तक नहीं करा। हद है। और नहीं तो और तुम पनीर बनाकर खा रही हो, खिला रही हो। कहीं से भी लग रहा है कि तुम उसके लिए दुखी हो। चलो आने नहीं दिया है तो कम से कम एक दिखा रही हो कि 200 ये लोग होटल में खा रहे हैं, देखिए मैं किनारे में बैठी हैं। हो सकता है तुम पहले खाकर बैठ गई हो। वीडियो में जो दिखाओगी तो वही तो हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी, सनातन के बारे में भी बातें होंगी और सावित्री के बारे में तो होगी ही होगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों जो मेरी वीडियो पर नए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जो लाइक तो जो मेरी वीडियो देखते हैं वो करेंगे, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर अभी नया देख रहे हैं मेरे को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसा कि कल मैंने देखा वीडियो में, ये पनीर बनाकर खा रही थी महारानी और ये गई हैं, मतलब थोड़ा तो कम से कम दिखाती तो कि ये चीज़ हम दुखी हैं। एक वीडियो तुम डालकर ये दिखा रही हो कि हम कहीं से भी दुखी नहीं हैं। तुम जा रही हो अपने ननद के लिए फ्लैट खरीदने के लिए। सोचो तुम लोग खुशी मना रहे हो, तुम्हारे मायके में इस तरीके से घटना घट गई और तुम यही मौका मिला था, यही मौका मिला था। अरे 10 दिन बाद भी कर लेती, चाहे वीडियो नहीं बनाती। एक वीडियो से तुम्हें कितना डॉलर मिल जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी जो तुम्हें ट्रोल मिल रहा है उसका क्या? तुम्हारे गणेश जी बोल रहे हैं कि हमारा वीडियो बनाना मजबूरी है, हमारी रोजी रोटी है। जब वीडियो बनाना चाहिए तब नहीं बनाना, और जब नहीं बनाना चाहिए तब तुम वीडियो बनाए, वो भी खुशियाँ दिखा रही हो कि हम बहुत खुश हैं, हमारा तो मकान बन गया है और मेरा गाड़ी भी ले लिए हैं अपना, और ये सारी चीज़ें हम लोन पर लिए हैं। फिर तीसरा मकान तुम अपनी ननद के लिए अपने तरफ से लेकर गिफ्ट करने जा रही हो। सोचो कितनी मतलब ये खुशी किसको दिखा रही हो? अपनी भाभी को दिखा रही हो या सनातन? वो वीडियो सनातन देखेंगे और चाहे तुम्हारी भाभी कितना भी दुख में है, मोबाइल तो उसके हाथ में तो होगा ही ना। हाँ, देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो कम से कम थोड़ा धैर्य तो रखती, या तो वीडियो मत बनाती। तुम आराम से मंदिर में दर्शन करने जा रही हो, मकान देखने के लिए, फ्लैट देखने के लिए, ऐसा है वैसा है, फिर होटल में खाने तुम लोग जा रही हो। थोड़ा तो समझती।
कुछ भी तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, मतलब तुम्हारे पति तो जो हैं, लेकिन तुम तो थोड़ा सोचती, बस कह रही हो दोस्तों मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करें, गणेश जी कह रहे हैं कि थोड़ा लोगों में रहोगी तो खुश रहोगी। तो इतना तो तुम्हारे रहन चाल से मुझे नहीं लग रहा है कि तुम अपनी भाभी के लिए बस एक दिखा रही हो कि हम दुखी हैं, ना उसके दुख में शामिल होने जा रही हो, ना तुमने एक वीडियो बनाकर, ना फ़ोन करके अपनी भाभी को बोला, बस वीडियो में ये बोला कि मुझे नहीं पता था और मैसेज आया सनातन का तब मैं जानी। इसके बाद भी तुम अपने भाभी को नहीं फ़ोन की हो। देखो उसके घर की क्या हालात है, दोनों बहन किस हालात में पड़ी हुई हैं, बेहोशी हालत में, ना उन्हें खाने का फिक्र है ना कुछ करने का, और तुम इस परिस्थिति में अपनी भाभी का सपोर्ट नहीं करोगी, उसे सांत्वना नहीं दोगी, तो फिर कौन सा तुम्हें मौका आएगा। जब तुम्हारा बच्चा होने को था तब तुम्हारे गणेश जी वहाँ पर पहुँचा दिए कि तुम्हारी भाभी संभालेगी, तुम्हारा भैया संभालेगा और हम आज़ाद। और जब उनके पर इतना बड़ा मतलब एक पहाड़ टूटा है, एक दुख उनके सर पर आया है जो कि वो कभी दुख मिटने वाला नहीं है, उस परिस्थिति में तुम अपने भाई के घर नहीं जा रही हो, अपने भाभी के घर नहीं जा रही हो, वीडियो तो देखती होगी ना। और तुम मकान खरीदने जा रही हो, पनीर बना रही हो कि हम देखिए गणेश जी को पनीर पसंद है, हम पनीर खा रहे हैं, फिर होटल में जा रही हो, ये क्या है। अब तुम्हें हेट कमेंट, तुम अपना कमेंट देखो, थोड़ा कमेंट देखो कि तुम्हारे ऊपर मायके में क्या हो रहा है, और तुम इस तरीके से वीडियो बना रही हो, कर रही हो। वीडियो बनाना मेरा मजबूरी है, इसलिए कि गणेश जी कह रहे हैं कि रोजी रोटी है, तो आज ही रोजी रोटी सारा कमा लोगी। इस परिस्थिति में सारा रोजी रोटी आज ही कमा लोगी, सारा डॉलर इसी में। तो जाओ ना वहाँ पर, तो अच्छा खासा वो तुमको कंटेंट भी मिल जाएगा। इतना कंटेंट लेने की क्या ज़रूरत है, जाओ वहाँ दिखाओ, अपनी भाभी को दिखाओ, रोते गाते दिखाओ, बहुत सारा तुमको अच्छा व्यूज़ आ जाएगा। थोड़ा सा भी दिमाग है कि नहीं कि बिल्कुल सेल्फिश हो। तुमको इतनी मतलब निगेटिव कमेंट मिल रहे हैं कि तुम देख ही रही होगी कि तुम कर क्या रही हो। गाड़ी में घूम रही हो, आराम से ऐश कर रही हो, मकान देखने जा रही हो, मंदिर में पूजा पाठ करने जा रही हो, हद है। और मतलब इसको ये नहीं है कि चलो भाई हमारा भाई इतने तकलीफ़ में है और मेरा भाई ही मेरा शादी किया है, जो भी कुछ है, एक भाई जो है तुम्हें प्यार करता है, इतना ज़्यादा 4 बहनों को लेकर कैसे वो चलता है सब कुछ। अभी उसके ससुराल में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो अभी वो ससुराल में सारा सारा मैनेज कर रहा है। अपनी साली को ले जाता है, जो उसकी साली ने मतलब मुखाग्नि दी है, उसको ले जाता है पोखरे में, नहलाता है साथ साथ में, फिर घंट में पानी दिलवाता है, फिर घर ले आता है। बारिश का मौसम, इसमें वो बेचारा बाजार करने जा रहा है। थोड़ा तो तुम लोग जाकर सपोर्ट करते। रिश्तेदारी का मतलब यही होता है कि सुख में नहीं, अगर तुम दुख में नहीं गई तो फिर सुख में जाकर क्या करोगी। जब उनके दुख के घड़ी में तुम नहीं गई तो फिर सुख में जाकर क्या करोगी। और थोड़ा सनातन पर भी मैं बोल लेती हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सनातन जो दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा क्लिप, तो सनातन भी मौत का कंटेंट बना लिए हैं। चलो एक बार हो गया, चलो भाई समझ में आ गया कि साले साहब चले गए, दुनिया से चले गए, सभी को दुख लगा, सभी ने वीडियो बनाकर और सांत्वना दिया कि चलो आप लोग को भगवान मतलब सहन शक्ति, मतलब इतना मतलब शक्ति दें कि जो सहन करने की क्षमता आ जाए। तो यही सारी चीज़ें, और उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और क्या ही कोई अब वीडियो के माध्यम से इतना बोल सकता है। भाई इनके रिश्तेदार तो आप लोग देख ही रहे हो, जो कि सावित्री कुमारी को, जो सावित्री कुमारी इतनी क्लोज थी अपनी भाभी से कि क्या ही बताया जाए। और सनातन को भी अभी ये सारी चीज़ें जो दिखा रहे हैं नहीं दिखाना चाहिए। पल पल की चीज़ें जो दिखा रहे हैं, घंटे एक दिन दिखा लिए चलो भाई, ये 2 दिन दिखा लिए चलो भाई, लेकिन अब इनका ये है कि पता न किस क्षेत्र से ये लोग आते हैं और इतने बड़े इन्फ्लुएंसर
इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इनके कितने चैनल हैं, सब मिलियन में, 2 मिलियन, 1 मिलियन। तो इस तरीके से लोग इनको पसंद करते हैं। और कितना ये शिक्षित हैं हमें नहीं पता है कि कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या इस समाज को आप क्या दिखा रहे हो कि मतलब चिंटू काजल के ऊपर मतलब उसकी आत्मा आ रही है, आत्मा आ रही है। ये सब नहीं दिखाना चाहिए। ये सब दकियानुसी बातें हैं। ये समाज को एक गलत संदेश जा रहा है कि भूत प्रेत अभी कुछ भी नहीं है। वो उसके मन में उसकी यादें हैं, बस वो याद कर रही है, तो ऐसा उसको महसूस हो रहा होगा कि मेरे पास है। बाकी कोई आत्मा जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो लौट के थोड़ी आती है। न वो खेल रही है, न कोई कुछ कर रही है। एक होता है कि चलो किसी पर भूत प्रेत आता है तो खेलता है, कूदता है, ये करता है। तो अब ये टाइटल मैंने देखा कि मतलब काजल के ऊपर चिंटू की आत्मा आ रही है। जैसे ही वीडियो खोल कर देखा तो आपने ऐसा बोला, थोड़ा सा आप लोग पढ़े लिखे हो तो ये चीज़ जो वीडियो में डालते हो ना, ये थोड़ा सा गलत लगता है। ये चीज़ें थोड़ा सा गलत लगता है। आप पढ़े लिखे हो, अच्छे सोसाइटी में जाते हो, अच्छे लोगों के बीच में रहते हो। यहाँ तक कि सबसे बड़े जो हमारे टेक्निकल जो है मनोज डे, उनके घर भी आपका आना जाना रहता है। तो थोड़ा समाज को देखते हुए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। चलो अभी घर में माहौल मायूसी जैसा है, मानते हैं कि सभी उदास हैं। मैंने कल की वीडियो देखी, बड़ा बुरा लग रहा था कि सारे लोग शांत बैठे हैं। और आपने बोला कि हमारे सासू और ससुर जी लड़ाई कर रहे हैं। लोग वो कह रहे हैं तुम्हारे वजह से मेरा बेटा चला गया, तुम्हारे वजह से बेटा। किसी के वजह से कोई नहीं जाता, उसको उसी तरीके से उसे भगवान को लेना ही था। कोई किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से, नहीं तो वो जाता ही नहीं। अगर उसको मौत नहीं ले जाती तो वो जाता ही नहीं। क्यों जाता? रोज़ तो गाड़ी चलाता था ना। लेकिन क्या करेगा कोई? अब इस चीज़ को मान के चलना पड़ेगा कि अब उस दुनिया में न उसकी आत्मा आएगी, न वो आएगा, बस यादें रह जाएंगी। तो वही चीज़ थोड़ा सा ये लग रहा है कि आत्मा आ रही है, तो रात में क्या डर जा रही है कि क्या है। तो भाई सारे लोग उसके पास रहो। जब ऐसा होता है ना कि जो दाग देता है ना, जो घंट में पानी वगैरह देता है, तो थोड़ा डर बना रहता है। जब तक काम क्रिया नहीं हो जाता है तो डर बना रहता है। तो उसके आसपास में आप लोगों को रहना चाहिए, अंजलि को रहना चाहिए। वैसे हम देखें कि अंजलि उसी के पास में बैठी है, तो अभी वो नादान है, बच्ची है, उसका भी शादी नहीं हुआ है और मुखाग्नि दी है, तो थोड़ा सा रहता है, मानते हैं लोग। लेकिन इस चीज़ को सोशल मीडिया पर डालकर आप क्या दिखाना चाहते हो? चलो रोज़ का चीज़, चलो हम मानते हैं कि चलो आप लोगों का काम है वीडियो बनाना, तो दिखाओगे क्या? अभी तो कुछ है ही नहीं भाई, मायूसियत है। तो भाई उसी को दिखाओगे। आप अपने बच्चे को दिखा रहे हो कि चलो भाई एक बच्चा है छोटा सा, अब उसी की वजह से उसको क्या पता है कि मेरे घर में क्या हो गया है। 1-1.5 साल का बच्चा क्या ही जानता है। वो हंस रहा है तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें सही हो रही हैं, होएंगी धीरे 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 धीरे। याद तो किसी की जाएगी नहीं। ये तो जीवन भर इतना बड़ा वो दुख देकर बच्चा चला गया कि वो जीवन भर माता पिता कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, लेकिन जीना पड़ता है। जीने के लिए खाना भी पड़ता है। आने वाले समय में खाना भी खाएंगे लोग, भूख भी लगेगी। अभी तुरंत ताज़ा ताज़ा है, 4-5 दिन का बाद, तो अभी थोड़ा सा मायूसियत है। सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने मैं वीडियो, लेकिन सबसे हमको ज़्यादा वो लग रहा है सावित्री पर, कि सावित्री कैसी सेल्फिश लड़की है जो अपने भाई के घर अभी तक नहीं पहुंची। उसके पास गाड़ी है, हर चीज़ है। और जब ये कहते हैं ना दोस्तों कि ये जो गणेश है, गणेश को अपना जब मतलब रहता है, जिस तरीके से तुम अपनी बहन के मकान के लिए इतना मतलब बेचैन हो कि जल्दी मेरी बहन का मकान खरीदा जाए, फ्लैट खरीदा जाए, तो ये भी तो सोचो कि हमारी जो पत्नी है उसी के पैसे के बनवाए हुए घर में मैं रहता हूँ, उसी के खरीदे हुए गाड़ी में मैं चलता हूँ। नहीं तो पहले क्या था, ऐसी सब काले काले बर्तन, थोड़े से बर्तन, झोपड़पट्टी जैसे रहते थे। तो सोचो सावित्री ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर सावित्री के घर में ऐसी चीज़ें मानते हैं कि चलो भाई सावित्री अपने मन से नहीं आ सकती है, वो रो रो कर रहती होगी, घुट घुट कर रहती होगी, लेकिन सारी गलती मैं सावित्री के पति गणेश का दूंगी।
कि जब मतलब रहता है तो ये ससुराल आता है, और जब इसको ये भी नहीं पता है कि इतना बड़ा चीज़ मेरे साले साहब के घर में हो गया है, तो कम से कम जाकर थोड़ा दरवाज़ा तो कर ले। अब कह रहे हैं कि अगस्त में जाएंगे। अरे अगस्त में आकर क्या ही करोगे, तब तो सारे लोग संभल ही जाएंगे ना। लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो, अब जीवन भर के लिए ये कहने को हो जाएगा कि मेरे दुख में मेरी ननद नहीं आई, यही अंजलि कहेगी ना। मन में तो उसके चल ही रहा होगा। कितना भी लोग दुख में रहता है दोस्तों, जब कोई किसी को वापस लाता नहीं है, जो चला जाता है इस दुनिया में ना, उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन एक ढाढ़स बनाना, एक संतावना देना, अपने को लोग खोजते हैं कि वो नहीं आए, वो नहीं आए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो दिल से जिसको प्यार करता है ना, उसको पहले लोग खोजते हैं। देश दुनिया जाए चाहे मत जाए, जो अपने खास होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनका जाना सबसे ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सोचो सनातन के मन में क्या चीज़ें चल रही होंगी। उनको तो पता है कि गणेश किस प्रकार का इंसान है। अभी जो कीड़े वगैरह काट रहे थे, तो वो कह रहा था कि ये पूजा नहीं करती है, इसलिए इसे और क्या, बच्ची तो नादान है ना। बच्ची कौन सा पूजा करने लायक है कि उसे कीड़े काट रहे हैं। या तो सावित्री के कर्मों का फल होगा कि बच्ची को भी कीड़े काट रहे हैं और सावित्री को भी काट रहा है। और जाकर शंकर जी के मंदिर में पूजा करने से थोड़ी कीड़े काटना और ये घाव ठीक होगा, ये तो दवा कराने से नहीं होगा। हर वक्त मंदिर में बैठने से नहीं चीज़ें होती हैं। हर वक्त मंदिर में जो बैठे रहते हैं और सावित्री के भरोसे जो रहते हैं, ये थैला जो बेचते हैं, हमें नहीं लग रहा है कि वो थैले वाला बिजनेस कुछ ऐसा चलता होगा। थैला तो पहले भी बेचते थे। पहले की परिस्थिति क्या थी? थैला का बिजनेस तो आप पहले भी करते थे। तो अभी जो सावित्री की वजह से जो आप यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो कम से कम सावित्री के घर में जो चीज़ें हुई हैं वो तो सोचो आप, कि कल के दिन आपका मुँह ही नहीं रहेगा जाने के लिए। सारी ननदें उसकी पहुँच गई, सारे लोग उसके घर पर पहुंच गए। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि अंजलि और सनातन अपने ससुराल में है, अंजलि अपने मायके में है, इस दुख की घड़ी में अपने माता पिता का साथ दे रही है। देना भी चाहिए। उसका एक ही भाई था, फिर वो भाई लौट कर नहीं आएगा। जब इस मौके पर सावित्री तुम नहीं जाओगी, तो सोचो तुम्हारी क्या अहमियत रह जाएगी। फिर जाओगी तो तुम अंजलि से आंखें मिला पाओगी, जो तुमने फ़ोन भी नहीं किया। अरे कम से कम फ़ोन तो कर लेती। बोल रही हो कि फ़ोन करके मैं क्या ही बोलूँ। अरे कम से कम उसे ढांढस तो बता सकती थी कि भाभी तुम घबराओ मत, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। जैसे ही तब तुम अब मकान खरीदने लगी, होटल में खाना खाने पहुँच गए तुम लोग। अब ये सारी चीज़ें पब्लिक देखेगी तो तुम्हें हेट कमेंट देगी, गालियाँ भी देगी। वैसे भी तुम्हारे गणेश जी को तो गालियाँ पड़ती ही पड़ती हैं। तुम क्यों नहीं स्टैंड लेती हो? तुम कब तक घुट घुट के मरोगी? हम जानते हैं कि तुम घुट रही होगी कि मैं कब पहुंच जाऊं, लेकिन तुम मजबूर हो। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां इतना घुटती नहीं हैं। तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। तुम्हें किस तरीके से वो सताता है, सब कुछ देखने में आता है। और कहती हो कि बिना मेरे गणेश जी कहीं नहीं जाते हैं, और अकेले जाते हैं तो तुम्हें ताला में बंद कर के जाते हैं। ये क्यों नहीं बोलती हो कि जब वो कहीं जाता है बंदा, तो तुम्हें ताले में बंद करके जाता है कि तुम कहीं इधर खिड़की में मत झाँक लो, कहीं उधर खेतों में मत झाँक लो। जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पति का विश्वास ही है ही नहीं है, तो तुम्हारा भाई कोई औकात ही नहीं है अपने घर में। तुम्हारे साथ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, मतलब पूरे घर में तुम्हें मतलब किस तरीके से सताया जा रहा है, तुम्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। और तुम पहले तुम्हारा जो हंसता हुआ चेहरा था, वो आज मुरझाया हुआ दिख रहा है। तुम अंदर से घुट रही हो, मुझे पता है, लेकिन तुम स्टैंड लो, आगे आओ। तुम्हारा पैसा वो यूज कर रहा है। तुम्हारे पैसे से वो अपनी बहन का घर 14 लाख में खरीदेगा। सोचो, अभी उस 14 लाख वाला उसे फ्लैट अभी पसंद नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं लोग कि 4 मंजिल पर है, मतलब सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ोगे, तुम्हें लिफ्ट भी चाहिए। तो लिफ्ट वाला मकान के लिए ना 50 लाख रुपए लगते हैं। तुम्हारा पैसा कमाया हुआ सब अपनी बहन को देगा, और तुमको किस तरीके से वो उपयोग कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, तुम समझ रही हो। लेकिन मजबूर हो। किस बात की मजबूरी है?
सब कुछ तुम्हारा भाई देख रहा है, लेकिन भाई क्या भी करे भाई, कभी उस बहन को देख रहा है, कभी उस बहन को, कभी ससुराल, कभी उसके पर तो इतना बड़ा मतलब एक बोझ आ गया है एक साथ कि अभी ससुराल का कुछ नहीं था कि चलो भाई ससुराल में सभी लोग सुखी हैं, लेकिन अब ससुराल वाला जो जितना जिम्मेदारी था सारा उसके सर पर आ गया। तो तुम भी तो सोचो, तुम्हारा भाई जब तुम लोग वीडियो बनाते थे पहले, तुम्हारा भाई तुमसे कितना मतलब तुमसे प्यार करता था, अपनी बहन से, अपनी बहन को के दुख को समझता था। तो इसी तरह तुम्हें भी समझना चाहिए कि हाँ चलो, तुम्हारा दुख होता है, तुम्हारा भाई दुखी होता है, तुम दुखी हो लेकिन तुम स्टैंड लो। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।